गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने आपको फोर्स इक्वल टू एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बताया था, और के का वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए हम बोले कि 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, इस पे अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक, और वो जो क्वेश्चंस करवाए थे उस पे आपको हमने एनसीईआरटी और एससी वर्मा से आपको होमवर्क दिया था। मैक्सिमम क्या मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने बना लिया था, एक आध किसी को कोई प्रॉब्लम आया होगा, बाकी जिसको हमने बता के दिया था, ग्रुप में पूछा था, सारा का प्रॉब्लम क्लियर था, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम आया नहीं कि जिसको हम बोर्ड पे डील कर सके। ठीक, तो आज का लेक्चर हम पूरा खत्म करेंगे तो आपको सीट होमवर्क जाएगा। ठीक, सीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के, आईआईटी लेवल के। ठीक, तो आज इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आज करवाएंगे। कूलम्ब्स लॉ में आज का लेक्चर भी क्वेश्चन पे ही जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए आगे सीट बनना चाहिए, इसके लिए भी कुछ क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। अब हम कुछ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं कि मान लो ओरिजिन पे जैसे 1 कूलम का चार्ज दे दिया। ठीक, मान लो यहाँ 1 मीटर है, मान लो यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, सो ऑन बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ 10 मीटर है। कोई दिक्कत? गौर से देख लो, यहाँ जैसे मान लो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सो ऑन बढ़ते बढ़ते कितना मीटर? 10 मीटर। कोई डाउट? अब मान लो यहाँ पे चार्ज दे दिया 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज दे दिया 1 कूलम, मान लो यहाँ पे चार्ज दे दिया आपका 8 कूलम, यहाँ दे दिया 27 कूलम, सो ऑन बढ़ते बढ़ते यहाँ दे दिया 1000 कूलम। कोई दिक्कत? 100%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 187,000 नहीं 100, सॉरी, यहाँ दे दिया 100 कूलम। कोई दिक्कत? स्क्वायर रूट कर लो तो 1 का Q87 नहीं, यहाँ पर 1000 कूलम मान लो। ठीक, खुद देख लो, 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे 8 कूलम, 3 मीटर पे 27 कूलम, 10 मीटर पे 1000 कूलम, सो ऑन बढ़ते चला गया। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है क्या कि ओरिजिन पे जो चार्ज है उस पे के लिए फोर्स निकालना है, मतलब कि फाइंड द फोर्स, फोर्स निकालना है किसके लिए? तो जो चार्ज ओरिजिन पे है। कोई दिक्कत नहीं है? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन, फाइंड द फोर्स एट द चार्ज एट origin, find the force at the charge, find the force at the charge at the on the origin या at the origin। स्पेलिंग पर क्या ध्यान दे, मतलब सिंपल समझ कि origin पे जो चार्ज है इसके लिए फोर्स निकाल के दिखाना है। लिखो, बना के दिखाओ, तुम इसको नोट कर लो, उसके बाद बनाना, स्क्रीन को पॉज कर लो, तब तुम बनाना स्टार्ट करना। चलो हम बना देते हैं। देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको बनाने के लिए कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो क्या पढ़े हैं? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। कोई डाउट? तो हर एक दो दो चार्ज ओरिजिन से, तो ओरिजिन और इसके बीच, फिर ओरिजिन और इसके बीच, फिर ओरिजिन और इसके बीच, ऐसे करके निकालना होगा। चलो निकालते हैं। तो क्या होगा? F इक्वल टू के इंटू, ये ओरिजिन सब पे 1 कूलम पे, डायरेक्ट बनाते हैं, k इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू, यहाँ पर दो चार्ज है तो Q1 Q2 होगा ना, तो 1 इंटू 1। अरे देखो ऐसे बेवकूफ टाइप क्या लिखेंगे, देखो तुम लोग समझ जाओगे। देखो ये 1 कूलम, एक बार ये चार्ज और ये चार्ज, फिर ये पूरे में ये कॉमन हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि F इक्वल टू के कॉमन हो गया, 1 कूलम कॉमन हो गया, इंटू क्या बचेगा 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 8 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 27 बाई
3 का स्क्वायर प्लस 1000 बाई 10 का स्क्वायर। बोलो डैश डैश कर लो ना, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम खुद देखो, ये मैथ का एसएन फार्मूला वाला टर्म आ गया, n इंटू एन प्लस 1/2 पे डायरेक्ट उड़ा दो, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। ये वाला टर्म हम जानते हैं, तो यहाँ n कहाँ तक गया है 10 तक, तो यहाँ और k भी तो बाहर है, तो यहाँ पर k भी बाहर है, तो पहले फार्मूला होता है ये n इंटू एन प्लस 1/2। तो फोर्स लिखना है, क्या लिख लेंगे k इंटू एन के जगह पर 10, फिर ये n के जगह पर 10 प्लस 1/2। टर्म कहाँ तक जाएगा, 100 बढ़ते बढ़ते 10 मीटर तक जाएगा, यानी 10 टर्म तक हुआ, तो 11 2 गुने 10 यानी 110/2 यानी 55। f इक्वल टू 55k हो जाएगा। देखो भाई, आज का लेक्चर जो बच्चा हमसे 11 पर है उन्हीं को समझ में आने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेक्चर है जो केवल आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बेसिक कुछ लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हम उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखो यहाँ डायरेक्ट हम कॉमन कर दिए कि ये तो सब, ये जैसे फोर्स निकलेगा, ये दो चार्ज के बीच, फिर ये दो चार्ज के बीच, फिर ये दो चार्ज के बीच, फिर ये दो चार्ज, तो ये तो सब में कॉमन रहेगा, और के सब में कॉमन रहेगा, निकाल दिए डायरेक्ट कर दिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिख लो पहले, ठीक। अब बता रहे हैं, सुनना, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी जल्दी लिखो, ये क्वेश्चन है, भाई वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है, स्क्रीन पॉज करना, लिख लेना। एक फार्मूला लिख के दे रहे हैं, बड़ा याद रखना, मैथ वाले स्टूडेंट मैथ में बड़े होइएगा, ln 1 प्लस एक्स, सिंगेज में है ये क्वेश्चन, ln 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, ये आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, याद रखिएगा कि ln 1 प्लस एक्स जो होता है वो आपसे कोई पूछेगा किसके बराबर होता है, तो क्या जवाब दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखना ये सिंपल टर्म है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 सो ऑन इन्फिनिटी। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, 12 में बहुत बार यूज होने वाला है कि ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलना x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डैश 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 सो ऑन इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट रट लेना, और जो मैथ के स्टूडेंट हो वो पढ़े होइएगा आप लोग, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इस पे क्वेश्चन करवा देते हैं, इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इधर मान लो हम बोल रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन, ऑरिजिन पे चार्ज वही ले लो, मान लो 1 कूलम, मान लो सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिख रहा होगा ऑरिजिन पे चार्ज कितना लिया हमने 1 कूलम, कोई दिक्कत। अब ये 1 मीटर है, इस पे फिर 1 कूलम ले लिए, कोई दिक्कत। अब इसको चेंज कर, माइनस बनाना है ना, मान ले जैसे 2 मीटर है तो इस पे मान ले -2 कूलम, फिर यहाँ 3 मीटर है तो मान ले 3 कूलम, सो ऑन बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आगे होगा तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके, मतलब एक प्लस फिर एक माइनस, और ऑरिजिन पे अलग चार्ज अपना दे दिया है 1 कूलम, कोई दिक्कत। तो फिर वही क्वेश्चन कि आपको ऑरिजिन पे फोर्स निकाल के दिखाना है जो चार्ज है उसके कारण, कोई डाउट बनाओ, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये इस सीरीज का प्रॉब्लम है, ठीक, इसको आराम से उड़ा दोगे, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं है, ट्राई करके देखो। फिर वही चीज, ये कॉमन होगा, के कॉमन होगा, तो क्या लिखेगा, एफ के इंटू ये कॉमन हो जाएगा 1, क्योंकि इस दोनों के बीच, फिर इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच, सब में तो ये रहेगा, समझ रहे हो ना। आज हम न्यूमेरिकल इसमें क्या तोड़ के समझा, थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, के इंटू 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 3 का स्क्वायर डैश 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 इन्फिनिटी, हो गया, ऐसा लिख लिए। अब तुम सोचो ये कौन सीरीज है, खुद सोचो, तो तुमको दिखेगा, इसको तुम तोड़ लो,
तोड़ोगे तो क्या दिखाई देगा, देखो ये 2 दूनी 4, 4 से 2 काटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये 9 और ये 3 तो 1/3 हो जाएगा। मतलब ये इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो k इंटू 1 1/1 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस मतलब डैश 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 इंफिनिटी, यही होगा। अरे खुद सॉल्व करो बच्चा, तो इसमें क्या बोले 4 2 तो क्या होगा 1/2, 9 3 तो क्या होगा 1/3, ऐसे कोई दिक्कत। अब सोचो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखने के लिए देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं करो, हम तो इसलिए फार्मूला ऊपर लिखे रह गए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करो, लेट कर लो, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 1, मान लो कि x किसके बराबर है 1 के बराबर। अब मान लो कि जब x 1 के बराबर होगा तो ln टू x अगर 1 के बराबर होगा तब क्या हो जाएगा यहाँ पे ln 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा खुद देखो 1 माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1/3 माइनस 1/4 डैश 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 इंफिनिटी। खुद सोचो, यानी ln 1 प्लस 1 इसके बराबर हुआ, तो यहाँ देखो ये सेम टर्म है, क्या है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 सो ऑन जो भी है, तो ये किसके बराबर है ln 2 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर लिखा होता है f इक्वल टू k ln 2। ये क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं कि टारगेट वाले बच्चों को, टारगेट इंजीनियरिंग वाले बच्चों को जो सीट हमने दिया है अभी फिलहाल, अभी जस्ट 1-2 महीने बाद टारगेट इंजीनियरिंग वाले का, 1-2 महीने बाद टारगेट इंजीनियरिंग वाले बच्चों का आपका एडवांस का एग्जाम है, तो उनको जो सीट दिया गया उसमें क्वेश्चन था, तो k ln 2 थोड़ा सा जान करके हम चौंकाने के लिए दे देते कहीं सा सीरीज पूछ दे, इसके लिए हम उनके लिए क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 11 12 वाला बच्चा भी इसको देख लेना अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 12 वाला बच्चों को 11 पढ़ाया गया है, मैथ में पढ़े हो, मेडिकल वाला बच्चा ये फॉर्मूला याद रखेगा, समझ में आ जाएगा, बेसिक है। इस टाइप का उल्टा फुल्टा जो सीरीज ना एपी में हो ना जीपी में हो ना एपी में हो उस टाइप का हो तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दे, अब हेडिंग बना दो कि मैकेनिक्स प्रॉब्लम रिलेट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स प्रॉब्लम रिलेट विथ कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ही रहे हो। हेडिंग बना दे, आज का लेक्चर कॉम्पिटिटिव केवल न्यूमेरिकल है, हेडिंग बना दे मैकेनिक्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ कूलम्ब्स लॉ, मतलब मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को कूलम्ब्स लॉ से रिलेट करके देंगे, ठीक। जैसे में काइनेमेटिक्स मैकेनिक जो भी पढ़ो सब आएगा, सब तो मैकेनिक्स ही है। हेडिंग बना ले मैकेनिक्स प्रॉब्लम रिलेटेड विथ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। चलो अब देखो, तुरंत मैकेनिक्स तुम लोग को पढ़ाए हैं भाई, बहुत पढ़ाए हैं 11th में आप लोग को, इसलिए आप लोग को पढ़ने में मजा आना चाहिए। आपको उम्मीद है करते हैं आपको डाउट नहीं होगा, तो तेजी में मेरे साथ बनाइएगा। मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है और ये अभी रेस्ट में है, क्या चीज में है, रेस्ट। एक दूसरा चार्ज है Q2, जिस चार्ज का मान लो मास दे दिया है m, एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना दे दिया है आपका R1, कितना दे दिया R1। एक चार्ज Q1 है जो रेस्ट में है और एक चार्ज Q2 है जो कितना दूरी पे, R1 दूरी पे, और इस Q2 चार्ज का मास कितना है m, कोई दिक्कत। अब क्या किया गया कि Q2 भी यहां भी रेस्ट में था, यहां से इसको रिलीज किया गया है। अब हम इतना बताएंगे, रिलीज का केस आप लोगों को याद होगा, काइनेमेटिक्स से पढ़ा रहे थे, वहां बताते थे कि किसी को रिलीज करेंगे, रिलीज करने का मतलब छोड़ा गया, वहां पर उसका U 0 होता है, रिलीज किया गया मतलब यहाँ पे। तो जब इसको रिलीज किया गया, यहाँ पे रेस्ट में था मतलब रिलीज किया, यहाँ से छोड़े तो यहाँ से मूव करने लगा, तो जब ये यहाँ से मूव किया, जब ये यहाँ से मूव किया तो ये चार्ज Q2 अभी यहाँ पे आ गया है, मान लो। तो चार्ज Q2 जब यहाँ आ गया है, मान लो ये P पॉइंट पे आ गया है, तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड बताओ, स्पीड
एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन समझ ले फिर से, Q1 रेस्ट में था, Q2 भी रेस्ट में था, मास सेम है, दूरी कितना है, दोनों का मास सेम है, दूरी कितना है R1। यहां से इसको रिलीज किया गया, तो ये यहां से आगे बढ़ेगा, तो पूछ रहा है इस जगह पर जब आया होगा तो इस जगह इसकी स्पीड कितनी रही होगी, वो निकाल के दिखाओ। प्योर काइनेमेटिक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मतलब ऐसे समझ लो कि यहां से ये मान लो जब R2 दूरी पे आया होगा, मान लो, तो इस वक्त इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, बनाओ। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, देखो कि इस पॉइंट पे इस वक्त इसकी स्पीड कितनी रही होगी। ये चार्ज जब यहां से यहां आया है, इस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, निकाल के दिखाओ। स्पीड एट दिस पॉइंट। पहले अपने भाषा में क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीन को पॉज करो, और जो जो हम बोले हैं सारा बात को अपने भाषा में, हिंदी इंग्लिश जिसमें लिख सकते हो लिखो। क्वेश्चन है, रिवीजन वक्त समझ में आएगा, फायदा मिलेगा। पहले इसको लिख लो, ये क्या क्या लिख सकते हो, उसका हम बनाना स्टार्ट करेंगे। नोट कर लो, समय दे रहे हैं 15-20 सेकंड का। चलो देखो, स्क्रीन पॉज करके तुम लोग लिख लिए होगे, हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, चार्ज Q2 जो है वह डायरेक्ट यहां तो नहीं आ गया होगा P पर, वह Q2 बीच में पहले यहां गया होगा, यहां गया होगा, यहां गया होगा, यहां गया होगा। तो आपको थ्योरी एक सिखाए थे कि बीच में किसी पॉइंट पहले मान करके उसका निकाल लो कि यहां पे होगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल। आपको 11 में वर्क पढ़ा रहे थे, क्या बताते थे कि एक बार में पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना पॉसिबल नहीं है, पहले में स्मॉल वर्क को निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालते थे। ठीक वही थ्योरी। मान लेंगे कि बीच में कहीं किसी पॉइंट पे रहा होगा, मान लो कि ये इस पॉइंट पे रहा होगा, तो यहां से जिस वक्त ये इस पॉइंट पे रहा होगा, तो मान लो यहां से यहां का दूरी x होगा। मान लो कि चार्ज यहां से पहले यहां गया होगा, तब यहां पहुंचा है, तो जिस वक्त चार्ज यहां रहा होगा उस वक्त क्या होगा, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 और बीच का दूरी कितना है x, तो फोर्स क्या हो जाएगा F इक्वल टू k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। कोई डाउट, k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, कोई डाउट। अब तो देखिए F बराबर m है, तो A बराबर क्या होगा F बाई m। तो खुद सोच, F के जगह पर इतना को पुट कर दे, तो F के जगह पर जैसे ही इतना को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू m, यानी A इक्वल टू डायरेक्ट इतना निकल गया, कोई दिक्कत। तो A इक्वल टू इतना आ गया, और एक थ्योरी A बराबर v dv बाई dx, आप लोग 11 में पढ़ाए थे। अब ये नहीं कि सर यहाँ कैसे हुआ ये फॉर्मूला, आपको पढ़ाया गया हुआ है, कैसे पढ़ाए थे, A बराबर dv बाई dt बोल पढ़ाए थे, बोले थे किसी भी इक्वेशन में ऊपर नीचे सेम टर्म से गुना कर सकते हैं, dx बाई dt v हो जाएगा, यानी A इक्वल टू v dv बाई dx बोल पढ़ाए थे कि नहीं। A बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन जानते हो, किसी भी इक्वेशन में ऊपर नीचे सेम टर्म से गुना किए dx, तो dx into dx by dt v हो जाएगा, तो v dv by dx बच जाएगा। ये सब जो 11 पढ़े हो अच्छे से पढ़े हो, और जो 11 ढंग से नहीं पढ़ के आए हो उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब कोचिंग खुलेगा ऑफलाइन मोड में, डाउट वगैरह में जाकर के पढ़ोगे तो वहां पर और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, a इक्वल टू v dv by dx, तब यहाँ पर लेफ्ट इक्वल है राइट, तो इसका मान लो सेकेंड इक्वेशन और इसको मान लो फर्स्ट, दोनों का लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू m इक्वल टू v dv बाई dx, क्रॉस गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, खुद देख, k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर इंटू m इंटू dx इक्वल टू v dv, dx को केवल इधर गुना में कर दिए, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर m dx इंटीग्रेशन v dv हो गया। अब तुम लिमिट खुद देख लो कहां से कहां तक लगाओगे, x के टर्म में बात करनी है तो लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, तो पहला दूरी कितना था r1, अब फाइनल दूरी कितना है r2, तो यहाँ पहले रुक एक मिनट, कांस्टेंट पहले बाहर निकाल, k Q1 Q2 बाई m बाहर निकल गया। अब खुद सोच बचा क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बचा, इक्वल टू क्या बचा v dv।
तो खुद सोच, यहाँ 1/x² dx था, x का है मतलब दूरी कहाँ है, r1 तक से कहाँ तक, r2 तक, r1 से r2। अब इंटीग्रेशन तुम लोग आता है, कर लो ना, क्या हो जाएगा k q1 q2 भाई m, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे भाई, बगीले पूरा 11 खत्म हो चुका है। अब इंटीग्रेशन क्या सिखाया जाए, x का पावर +2 ऊपर जा करके -2, तो ऊपर जाएगा तो -2, तो n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो n+1/n+1, हम करके दिखा दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, मिटा देंगे। देख इसको ऊपर ले जाएगा तो x का पावर -2 dx हो गया, तो जब तू इसको तू इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, x का पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी x का पावर -1/-1 बटा में ले आएंगे तो 1/x माइनस के साथ होगा कि नहीं होगा, खुद देख, ऊपर ले जाएंगे -2 तो x का पावर -2 dx, तो n वाला फार्मूला याद होगा, n+1/n+1 यानी -2 + 1/-2 + 1, यानी x का पावर -1/-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बटा में कर लेंगे तो -1/x, खुद सोचो। तो हम इसको इतना तोड़ के स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे, हम कहीं तुम लोग मेरे से पढ़े हो, और जो हमसे नहीं पढ़ के आए हो, तो बच्चा 11 का फिजिक्स पढ़ा होगा, तो उसको जो नए एडमिशंस लिए हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो तो डाउट में पूछिएगा भाई, या ग्रुप में डाल के पूछिएगा, जो उन लोगों का नया ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप न्यू स्टूडेंट्स का, उनका के q1 q2 by m, ऐसे न्यू वाले बच्चा को ये सब क्वेश्चन में तकलीफ होगी, और 11 ठीक से नहीं पढ़ा है, तो के q1 q2 by m, इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा -1/x r1 से r2, और v dv का क्या हो जाएगा, n+1/n+1 यानी v²/2, कोई डाउट, तो खुद देख ले, माइनस को बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा, -k q1 q2 by m, और 1/x तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/r2 -1/r1 = v²/2। अब ये माइनस को अंदर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, k q1 q2 by m, अब माइनस को अंदर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -1/r2 + 1/r1 = v²/2, तो बाई 2 है, 2 को इधर गुना में ले जाओ, तो 2 को जैसे ही इधर गुना में ले जाओगे तो 2 इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ रूट लगा दो, डायरेक्ट v बराबर इतना आंसर। स्टेप जंप कर गए हैं, कैलकुलेशन है भाई, पूरा एक एक बात बोल के बता दिए, समझा दिए, खुद से देख लो, समझ में आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो अब करते क्या है कि तुम लोग को, जैसे हम दोनों को पहले सेंटर ऑफ मास पे लेके चलते हैं। सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ाए थे, जिसमें बोले थे कि लैम्डा इक्वल टू, जैसे लीनियर चार्ज क्यू बाई लैम्डा इक्वल टू m बाई l पढ़ाए थे, याद होना चाहिए। सरफेस के लिए सिग्मा था, तो सिग्मा बराबर m बाई a पढ़ाए थे, और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन को रो बोलते थे, तो रो इक्वल टू m बाई v पढ़ाते थे, बोल याद है? अभी तुरंत पढ़ो, सेंटर ऑफ मास बहुत तगड़े तरीके से पढ़ो। लैम्डा इक्वल टू m बाई l, सिग्मा इक्वल टू m बाई a, रो इक्वल टू m बाई v, इसमें कोई दिक्कत? तो ठीक इसी प्रकार से जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जब पढ़े हो, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू q बाई l। ऐसे आगे हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए टॉपिक बना के भी पढ़ा देंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सरफेस क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेकिन फिलहाल ऐसा 12th वाला ऐसे ही समझो कि लीनियर तुरंत पढ़ो 11th में, उसे रिलेट कर लो। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू m बाई l, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू m बाई a, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन रो इक्वल टू m बाई v, पढ़ो ना बच्चा? तो से यहाँ पर चार्ज कर लोगे खाली, तो लैम्डा इक्वल टू q बाई a, सिग्मा इक्वल टू q बाई a, लैम्डा इक्वल टू q बाई l, सिग्मा इक्वल टू q बाई a, और रो इक्वल टू q बाई v। ये सब पढ़े हो, इसमें कोई बताना नहीं है, ठीक? और ऐसे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th वाले को हम 1-2 लेक्चर के बाद ये टॉपिक बना के लिखवा भी देंगे फिर से, ताकि 12th में एनसीईआरटी में भी है, ठीक?
लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, तुम ये कॉन्सेप्ट जानते हो, हम मैकेनिक्स रिलेट करेंगे। ठीक, मान लो कि हमने एक रॉड ले लिया, क्वेश्चन है, मान लो हमने एक रॉड ले लिया, इस रॉड का लेंथ L है, रॉड का लेंथ कितना है L है, रॉड से R दूरी पर एक चार्ज Q ले लिया गया, रॉड है, रॉड की लंबाई L है, रॉड से R दूरी पर एक चार्ज Q ले लिया गया और बोला गया फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड। ठीक, तो गौर करना, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड, मतलब इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकाल के दिखाना है, किसके कारण, रॉड के कारण, यानी फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड। तो देखो सबसे पहले बात उठ रहा है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, तो रॉड के ऊपर भी तो चार्ज फैला होगा, तो रॉड के ऊपर जब भी चार्ज फैला होगा तो लिनियरली, कैसे फैला होगा, लिनियरली, तो लिनियर का मतलब क्या फैला होगा, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, क्यों, और हमने तुरंत पढ़ाया है बच्चे, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, तो Q इक्वल टू लैम्डा L, जो बच्चे 11 नहीं पढ़ा है समझ लो, Q का मतलब चार्ज हुआ, तो चार्ज किसके बराबर, लैम्डा L के बराबर, तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, बोलो कोई दिक्कत, चार्ज क्या हुआ, तो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, लेंथ का यूनिट मीटर, लैम्डा, तो चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि चार्ज जब भी लिनियर फैला हो तो तुम्हारा लैम्डा लिखते हैं, समझ में आ रहा है? इसको बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्वेश्चन को लिख लो पहले, 5 सेकंड का समय दे रहे, 10 सेकंड का, फिर स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, हम बना देते हैं, जल्दी लिख लो पहले। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लिए होगे, बनाना हम बनाते हैं, देखिए कुछ नहीं करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बोल रहा है क्या कि फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू रॉड, तो सबसे पहले चार्ज यहां से डायरेक्ट पूरे रॉड का एक बार निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम तुम लोग को 11 में रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, सब पढ़ा रहे थे, तो वहां सिखाते थे ना कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो क्या करना, एक्स पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा रॉड का कट कर लेना और उसको dx मान लेना, x पे जाके क्या ले लोगे, dx। हम बढ़ाए थे कि रिंग का हो तो थीटा पे डी थीटा और रॉड हो तो x पे जाके dx, तुम लोग को याद होना चाहिए। तो इस छोटे से टुकड़े का, पूरे रॉड का चार्ज तो लैम्डा है, तो छोटे से रॉड के टुकड़े का चार्ज पहले निकालना पड़ेगा, यानी हमें dq निकालना पड़ेगा, तो यहाँ dq जो होगा तो चार्ज क्या होता है, तो q बराबर, जैसे लैम्डा बराबर q बाई l, तो q बराबर लैम्डा l, यानी यहाँ पर लैम्डा और इतना दूर का लंबाई क्या हो जाएगा, dx, यानी ये चार्ज हो गया dq इक्वल टू लैम्डा dx, और ये चार्ज हो गया q, अब बीच का दूरी कितना हो गया x, तो फोर्स आराम से निकाल नहीं लेंगे, दो चार्ज के बीच में लगता है कूलम्ब्स लॉ, तो k q dq बाई x स्क्वायर, q dq, यहाँ का चार्ज dq और दूरी x स्क्वायर, अब dq का वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू kq लैम्डा dx, kq लैम्डा dx बाई x स्क्वायर। अब बताइए तो स्मॉल फोर्स निकला भाई, स्मॉल चार्ज देखें, अब टोटल के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट, तो df इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन k q लैम्डा dx बाई x स्क्वायर, तो k q लैम्डा कांस्टेंट, df का f हो जाएगा और इधर k q लैम्डा बाहर निकल जाएगा 1 बाई x स्क्वायर dx, तो x दूरी के लिए है, तो दूरी का चार्ज का रॉड के एक इंच से दूरी कितना था, r, तो r, और यहां से यहां तक का दूरी पूरा कितना था, l, तो r से r प्लस l तक लिमिट लगा देंगे, काम बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, k q लैम्डा, ये सब 11 पढ़ाए हैं हम, ज्यादा जोर नहीं मार रहे हैं,
है कि बच्चा बोर हो जाएगा वीडियो देखने में। 11 बहुत तोड़ तोड़ के बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, अभी भी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन तो उतना बोर नहीं रहे, ठीक है। के क्यू लैम्डा 1/x² dx का क्या हो जाएगा, x का पावर 2 + 1/2 + 1, और लिमिट की बात करेंगे तो कहां से कहां तक, r से r + l। तो क्या हो जाएगा बच्चे, F = KQ लैम्डा बाई 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ x का क्यूब बच जाएगा r + l से r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो F = क्या हो गया, KQ लैम्डा बाई 3 r + l का क्यूब माइनस r का क्यूब हो गया। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, नोट कर लो, ये एकदम सिंपल था। अरे रे रे रे, गलत कर दिए, गलत कर दिए, गलत कर दिए, 1/x² dx का इंटीग्रेशन गलत कर दिए, सॉरी 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 सॉरी, ये सबको दिख रहा होगा, ये ब्लंडर मिस्टेक है भाई। ऑनलाइन में सब मिस्टेक, सब जगह की इंटीग्रेशन का गड़बड़ हो गया मास्टर। अरे x का पावर +2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो F = क्या होगा, KQ लैम्डा इंटीग्रेशन x का पावर -2 dx, और r से r + l, अरे होगा ना। तो खुद देखो, -2 वाला को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, F = KQ लैम्डा, डायरेक्ट लिखेंगे, देख लेना भाई, n + 1/n + 1 यानी -1/-1 बटा में कर ले -1/x, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा है तुम लोग, कितना आ रहा है -1/x, और लिमिट कहां से कहां तक, r से r + l, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। F = क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिए, KQ लैम्डा 1/r + l -1/r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कर लिए। अब माइनस से गुना कर देते, KQ लैम्डा -1/r + l + 1/r हो गया। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेशन मिस्टेक्स हो गया था, ठीक, इसको नोट करो जल्दी पास। इलेवन जो लोग पढ़े हो, मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हो, बहुत मजा आएगा उसको बनाने में, ये सब प्रॉब्लम, ठीक। चलो जल्दी स्क्रीन को पॉज करके लिखो, मिटा देंगे, ऐसा उम्मीद है कि तुम लोग बना लिए होगे कुछ। ये क्वेश्चन अपने कोचिंग के सीट में है, 12th वाले के सीट में है, 12th वाले के सीट जो मिला है, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के सीट में क्वेश्चन है।